हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विद क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है, इनके प्रकार लिखिए। ये हमेशा पूछा जाता है, आप लोगों को पता ही हो मौलिक अधिकार हम लोगों का कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जैसे आप लोग इजीली मौलिक अधिकार आराम से दम बाएं हाथ का खेल टाइप में लिख लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे भी हम लोग का टाइम वेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो गया है। आप तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करते, पता नहीं क्यों पढ़ते नहीं हैं। अगर इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टा आई डी विद क्लासेस है, वहाँ पर मुझे डीएम करिए और यहाँ से फुल पीडीएफ ले लीजिए। लिखने का भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मौलिक अधिकार क्या है? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है मौलिक होता क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को सम्मानपूर्वक स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जीने के लिए दिए गए हैं। मौलिक अधिकार वो है प्रत्येक इंसान को, नागरिक को सम्मानपूर्वक स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जीने के लिए दिया गया है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। ठीक है, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर किसी नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसको नहीं मिलता, उल्लंघन किया जाता है, तो उसको न्यायालय में जाना पड़ेगा, वहाँ पर उसका फैसला होगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं, एकदम वो लोग एकदम पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो मैं फिर से एक बात बता देती हूँ, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को सम्मानपूर्वक स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जीने के लिए दिए गए हैं। इनका उल्लेख संविधान के भाग, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया। 35 का बीच में चैप्टर उतना में किया गया है। क्लियर है? यदि किसी नागरिक को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब प्रकार, सिर्फ मौलिक अधिकार क्या आएगा, तो बस आप लोगों को इतना लिखना है। अगर इसका प्रकार पूछता है तो आप लोगों को लिखना है मौलिक अधिकारों के प्रकार। ठीक है, समानता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14 से 18 है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। सभी नागरिक यानी कि हम लोग सभी, कोई कानून का नज़र में तो समान है ना, एक समान है। कोई तो तुम बड़ा हम छोटा वैसे तो नहीं है ना, तुमको नहीं मिलेगा हमको मिलेगा, वैसा नहीं है। हम लोग सबको समान है कानून का नज़र में। तथा किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी जाति को, किसी भी लोगों को उसका धर्म को लेके, उसका जात को लेके, उसका लिंग को लेके आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नहीं करना है भेदभाव। ठीक है, धर्म का में तो बहुत ही ज़्यादा होता ही है। जाति को लेकर, तुम छोटा जाते है तो तुमको नहीं घुसना। लिंग जो होता है, थर्ड जेंडर आदि को लेकर नहीं करना है भेदभाव। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है हम लोगों का मौलिक अधिकार में। ठीक है, देखिए आप लोगों को जैसे हम लोगों को जैसे जीने का अधिकार है, जो जेंडर, जिसका थर्ड जेंडर होता है उसका भी तो होता है ना, छोटे जात का लोग होता है वो भी, जिसका धर्म, हर किसी का धर्म अपना अपना अलग अलग है। हम लोग तो उनको भेदभाव नहीं कर सकते हैं ना। अब देखिए, सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्त, अवगमन, निवास, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब थर्ड पॉइंट में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 मानव तस्करी, बेकार तथा बाल श्रम पर रोक लगाए गए हैं। बाल श्रम पर रोक लगाए, मतलब बचपन में ही उन लोगों को काम कराना उड़ाना पर सब पे रोक लगा दिया गया है। अब देखिए आप लोग, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म जिसका जो है वो लोग तो उसका काम पूजा कर सकता है ना, हम लोग तो नहीं बोलेंगे नहीं धर्म में तुमको नहीं करना, वैसा नहीं है।
तो अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को अपने इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने उसका पालन करने का और प्रचार करने का स्वतंत्र है। अगर कोई भी इंसान अपना इच्छानुसार कोई भी धर्म को अपनाता है, उसका प्रचार कर रहा है, उसके बारे में किसी को बता रहा है, तो वो बता सकता है। उसको स्वतंत्र है कि हाँ वो बताए। हम लोग कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कोई नहीं। तो ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। मौलिक अधिकार में ये अधिकार भी है। और आप लोगों का 5th पॉइंट में है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29-30 में है। सभी वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने तथा शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। सबको अपना भाषा को, लिपि को, संस्कृत को रक्षा करने का अधिकार है वो लोगों को। और लास्ट पॉइंट है आप लोगों का संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता। अगर किसी को लग रहा है कि उसका इंसल्ट हो रहा है, उसका अधिकार उससे छीना जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो न्यायालय का सहारा, उच्च न्यायालय का सहारा ले सकता है, यानी कि कोर्ट का सहारा वो ले सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वो जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इतना अच्छा से समझाती हूँ, इतना प्यार से समझाती हूँ आप लोगों को। आप लोग समझिए, नोट्स बनाइए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय बाय। PDF चाहिए तो इंस्टा गीत ID है, उसमें जाइए, मुझसे मांगिए, मैं दे दूँगी। और हाँ, मैं 20 क्वेश्चन 300 में देती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ओके, बाय 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 बाय।